दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनावी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही हैं। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी महाराष्ट्र में फतह करने के बाद दिल्ली में अपना पैर जमाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसलिए एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अजीत पवार के एनसीपी ने 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। दिल्ली में अजीत के एनसीपी के चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली के सियासी रण में हाहाकार सा मचा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया है? या अजीत पवार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अजीत पवार अकेले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अजीत पवार की पार्टी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए दिल्ली में बिना किसी गठबंधन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अजीत की एनसीपी गुट ने नई दिल्ली, करावल नगर, कालकाजी जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी ने नई दिल्ली सीट से विश्वनाथ अग्रवाल, कालकाजी से जमील और करावल नगर सीट से संजय मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार की सहयोगी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी से गठबंधन नहीं किया है। अजीत पवार की एनसीपी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके बाद लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में अजीत पवार की एनसीपी किसका खेल बिगाड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि एनसीपी दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में संयुक्त एनसीपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एनसीपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उस समय एनसीपी का एक ही धड़ था, जिसके नेतृत्वकर्ता शरद पवार थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का विभाजन जुलाई 2023 में हुआ, जिसके बाद चाचा भतीजे अलग अलग हो गए। विभाजन के बाद एनसीपी का दिल्ली में पहला चुनाव होगा। दिल्ली में कहां से लड़ रहे एनसीपी के प्रत्याशी। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने बुराड़ी से रत्न त्यागी, बादली से मुलायम सिंह, रिठाला से लखन प्रजापति, मंगोलपुरी से खेमचंद, चांदनी चौक से खालिद उर रहमान को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने मटिया महल से मोहम्मद जावेद, बल्ली मारान से मोहम्मद हरून, मोती नगर से सादरे आलम, मादीपुर से हरीश कुमार, हरिनगर से शाबिर खान, जनकपुरी से मोहम्मद नवीन और विकासपुरी से हामिद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा नई दिल्ली से विश्वनाथ अग्रवाल, कस्तूरबा नगर से सुरेंद्र सिंह हुड्डा, मालवीय नगर से मोहम्मद समीर, छतरपुर से नरेंद्र तंवर, देवरी से खेमचंद राजौरा, संगम विहार से कमर अहमद, कालकाजी से जामिल, तुगलकाबाद से प्रेम खताना, बदरपुर से इमरान सैफी, लक्ष्मी नगर से नामा, कृष्णनगर से दानिश अली, शाहदरा से राजेंद्र पाल, सीमापुरी से राजेश लोहिया, रोहतास नगर से अभिषेक, गोंडा से महक डोगरा, गोकुलपुर से जगदीश भगत और करावल नगर सीट से संजय मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के 70 सीटों पर चुनाव 5 फरवरी को होना है, जहां दिल्ली में 83,49,645 पुरुष, 71,73,992 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर को मिलाकर कुल 1.55 करोड़ वोटर्स हैं। इसके अलावा 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। अब देखना होगा कि दिल्ली में अजीत पवार के एनसीपी चुनावी मैदान में उतरकर किस पार्टी के लिए टेंशन बनती है, किस पार्टी के उम्मीदवारों का वोट काटती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों को दिल्ली चुनाव में उतारकर अच्छे पार्टियों के नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।